हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम फिर से स्टार्ट करते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो बहुत सारी बीमारी या बहुत सारी एलर्जीज भी कॉज करता है। देखने की कोशिश करते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ सेवरल स्पीसीज़ कॉजेज़ एलर्जीज़। पोलन ग्रेन की बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ जो है एलर्जी कॉज करती है एंड ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स और लंग्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है कुछ लोगों में। सब लोगों में एलर्जीज़ नहीं होती है। आप देखते हैं कि कई लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एलर्जी हो जाएगी, रनिंग नोज़ हो जाएगा, आँखों से पानी आने लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, लीडिंग टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और उनको रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो जाता है लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा का मतलब होता है कि सांस लेने में उन्हें दिक्कत आने लगती है। ब्रोंकाइटिस, लंग्स में कफ जम जाता है। इसके अलावा पार्थिनियम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पार्थिनियम और द कैरेट ग्रास। पार्थिनियम को ही कैरेट ग्रास को पार्थिनियम भी बोलते हैं। पार्थिनियम और द कैरेट ग्रास कॉजेज पोलन एलर्जीज़। ये जो कैरेट ग्रास है, बाहर से विदेश से जब गेहूं की वैरायटी, वीट की वैराइटीज़ को जब इंपोर्ट किया गया था तो वहाँ से ये कंटामिनेशन के थ्रू, यानी उसके साथ ये वैराइटीज़ इंडिया में इंपोर्ट हुई, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोगों में इसने एलर्जी को कॉज किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बैड इम्पैक्ट या बैड इफ़ेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द बैड आस्पेक्ट ऑफ दिस पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बैड आस्पेक्ट को हमने देखने की कोशिश की थी और समझा था कि बहुत सारी अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ये कॉज कर देता है। ठीक है, कैरेट ग्रास के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं सम गुड आस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से बहुत सारे, पोलन ग्रेन जो होता है दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इन द रिसेंट ईयर पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड एज पोलन टैबलेट एंड दैट इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ये रिच होती है पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से, इसलिए इसे फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। टैबलेट और सिरप के रूप में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन द पोलन ग्रेन क्लेम टू बी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। एथलीट जो रनिंग करने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, जो भी कोई एथलेटिक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देता है। इवन द परफॉर्मेंस ऑफ हॉर्सेस ड्यूरिंग द रेस के टाइम पे हॉर्स की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है। तो दिस इज़ द गुड आस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन। टिल नाउ गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ बायबिलिटी। V for victory, IABILITY, बायबिलिटी। बायबिलिटी पोलन ग्रेन की वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो मेल न्यूक्लियस को फीमेल गेमेटोफाइट्स तक रिलीज़ करता है। अगर वो उसका फंक्शन वो डेड हो जाता है, वो या ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो लॉस ऑफ बायबिलिटी कहा जाता है। डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी ऑफ पोलन टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग मेल गैमीट्स टू द एम्ब्रियो शेक और फीमेल गैमेटोफाइट। कह रहा है ये पोलन ग्रेन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट्स तक या एम्ब्रियो शेक तक पहुंचाता है। हमने जब देखा कि पोलिनेशन जब होता है तो पोलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा के ऊपर आता है, और वो जब स्टिग्मा के ऊपर आता है, अगर वो वायबल है, कई सारे पोलन ग्रेन के अलग अलग टाइम होता है बायबिलिटी का। अगर उसकी बायबिलिटी या मेल गैमेट्स को रिलीज़ करने की जो एबिलिटी है, अगर वो लॉस हो जाती है तो वो कैपेबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो बायबिलिटी कहा जाता है। दोबारा समझेंगे। एबिलिटी ऑफ पोलन टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रियो शेक। ये पोलन ग्रेन की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट्स तक या एम्ब्रियो शेक तक पहुंचाता है।
अब क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये नोट कर लें आप। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन बायबिलिटी। कह रहा है कितने लंबे समय तक एक पोलन ग्रेन बायबिलिटी मेंटेन करता है, या जो उसकी जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है मेल गैमेट्स को रिलीज़ करने की, वो कितना समय तक होती है। आंसर है इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट्स, कुछ अनाजों में जैसे चावल, गेहूँ, पोलन ग्रेन लूज बायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। बहुत सारे जो अनाज हैं जैसे चावल है, गेहूँ है, वहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन की जो एबिलिटी है वो 30 मिनट्स तक रहती है। ये 30 मिनट्स तक वहाँ से जब रिलीज होता है एंथर से 30 मिनट तक ये बायबल रहता है, उसके बाद इसकी बायबिलिटी लूज हो जाती है और ये मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है फीमेल गैमेट्स तक। So this is all about viability. So note down this in-text question. I will take one by one every in-text question of NCERT. ठीक है, ये आप नोट कर लें। We will talk about some other plants other than cereals. Wheat और राइस के अलावा हम अलग प्लांट्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। Like some members of family, Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae। कुछ मेंबर्स रोजेसी में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? रोज़, एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी। मैं इसलिए इनके नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि रोजेसी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बायबिलिटी शो करते हैं, इनमें से कुछ हो सकते हैं। दूसरा है लेग्यूमिनोसी, पी प्लांट भी, पी फैमिली भी बोलते हैं इसको, इसमें सारी दालों वाले प्लांट आ जाते हैं। सोलेनेसी में पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, चिलीज़, अश्वगंधा, ये सारे प्लांट इसमें आ जाते हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। तो दीज फैमिलीज़ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी मेंटेन बायबिलिटी फॉर मंथ्स। कुछ ये बायबिलिटी शो करते हैं मंथ या मंथ से कुछ और भी ज़्यादा, 1 मंथ हो सकता है, 2 या 3 मंथ भी शो करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है इस मेल गैमेटोफाइट्स का या पोलन ग्रेन का लास्ट टॉपिक, स्टोरिंग ऑफ सीमेन, स्पर्म एंड पोलन ग्रेन। कह रहा है कि सीमेन को, स्पर्म को या पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं और जिसका टेम्परेचर होता है -196 सेंटीग्रेड। -196 सेंटीग्रेड पर हम इसको स्टोर करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल गैमेटोफाइट दैट इज़ पोलन ग्रेन। अब हम आगे जो टॉपिक लेंगे दैट इज़ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट और ओवम और ओव्यूल्स। उसको ओव्यूल्स भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में लेने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।